अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आप मेरे साथ जो है वो विज़िट करेंगे हमारे लिया के बाज़ार का। सदर बाज़ार है इसका नाम और इसको अनारकली बाज़ार भी कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पे जो है वो विंटर्स की कैसी वैरायटी आई हुई है और कपड़े यहाँ पे किस टाइप के आए हुए हैं, स्टिच में भी और अनस्टिच में भी किस तरह के यहाँ पे आपको मिल सकता है सामान। तो आप लोग भी मेरे साथ देखें। यहाँ पे हम सबसे पहले आए थे यहाँ पे लकी क्लॉथ हाउस पे। तो ये इनकी दूसरी शॉप है, एक इनकी इससे आगे शॉप है। तो यहाँ पे जो इन्होंने हैं वो रेडी टू वेयर वाले ड्रेसेस रखे हुए हैं। कीमत भी मुनासिब होती है यहाँ पे, लेकिन हमने इनको दिखाया था कि ज़रा मतलब स्कूल के हिसाब से दिखाएं। तो ये इतने हैवी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जो शर्ट्स है वो दिखा रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मैचिंग करने के लिए भी आए हुए थे और ट्राउज़र्स भी इनके पास अच्छे थे, मतलब ब्लैक कलर में, और दूसरे जो थे बिल्कुल ही यानी कि सिंपल में भी थे, डिज़ाइंस वगैरह में भी थे और बिल्कुल रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ पे मतलब मिल जाते हैं। कपड़े इतने महंगे नहीं मिलते। डिज़ाइंस वगैरह में होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े शहर होते हैं उनके हिसाब से। लेकिन अभी जो यहाँ है ठीक वैरायटी आना स्टार्ट हो गई है। तो ये यहाँ पे जो साथ वाली ये थी कोई, तो मैच कर रही थी। ये मैरून सूट था जो इसके साथ उन्होंने शायद दुपट्टा मैच करना था, तो ये देख रही थी। अच्छा कलर लग रहा था, लाइट सा था और 3 पीस में मतलब अगर 1800 में, 2000 में, 1500 में कोई अच्छा सा ड्रेस हमें मिल जाता है। और आजकल जो दर्जियों के और दर्जन्स के नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और सिलाई भी इतनी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से जो ऐसे ड्रेसेस होते हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन बस यही होता है कि इनमें फिर इनका जो स्टफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो वहाँ से फिर अब हम आगे की तरफ रवाना हो गए हैं और ये यहाँ पे हम एक स्टोर पे जाएंगे। वहाँ से मैंने कुछ पूछना था लेकिन यहाँ पे ये वो कलर नहीं था, तो हम आगे की तरफ चले गए हैं अब। और ये यहाँ पे जी हमारा पुर रौनक सा बाज़ार और गहमा गहमी और लोगों का हजूम आपको नज़र आएगा। बहुत रश होता है यहाँ पे और आजकल वैसे भी जो लोग हैं वो सर्दियों की भी शॉपिंग कर रहे हैं। शादियां भी जो हैं वो इन डेज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं, रबीउल अव्वल में और दिसंबर में। यहाँ पे मतलब बस सीज़न होता है और वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो हर तरफ जो था वो फैंसी ड्रेसेस की भरमार थी। बहुत ज़्यादा जो लोग थे विंटर्स और शादियों के लिए, बस इन दो चीज़ों के लिए ही वो लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश भी था और मज़ा भी आया घूम फिर के, एंजॉय करके। ये अंकल जो थे वो बेच रहे थे आलू चने की चाट। तो अभी मेरा मूड नहीं था, मैंने बस देखा। लेकिन पहले मैं जब जाती हूँ तो मैं ज़रूर लेती हूँ इनसे। आज और लोग ले रहे थे, आज मैंने नहीं ली इनसे। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक ग्रे कलर का फ्रॉक भी था रेडीमेड। और यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन थी कि लोग जो थे वो शादियों के जो ड्रेसेस हैं वो बाय कर रहे थे। और यहाँ पे अबायास भी बहुत अच्छे अच्छे थे, जो वो हिजाब वगैरह थे। और ये पिंक कलर का जो एक ड्रेस था ये भाई साहब दिखा रहे थे इनको। और इतने ये सामने रेड कलर के और दूसरे फैंसी फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। यानी कि अगर हम लोग मोस्टली हम लोग यहाँ से, यानी कि अगर फैमिली में कोई शादी हो यहाँ से मोस्टली मतलब बहुत कम ख़रीदते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लेने आए भी सही तो बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं जो स्पेशली फैंसी होते हैं। 10-15 हज़ार में आम सा एक जोड़ा देते हैं और वो भी जैसे मोती सितारों से लबरेज होता है, जो मतलब बहुत ही दूसरे, बहुत हर इंसान की वैसे अपनी चॉइस होती है। लेकिन हम जो हैं वो उस तरह के कपड़े नहीं पहनते जिस तरह मोती सितारों से और ये वो। तो बहुत जैसे एक लाइट सा हो या कोई डिज़ाइन अच्छा हो, सिंपल हो, वो बहुत कम मिलता है यहाँ पे। तो मुजम्मिल मार्केट जो है, बड़ा मार्केट, वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं ड्रेसेस फैंसी टाइप के। तो वहाँ से अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहा है तो वहाँ से परचेज़ कर सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी एहसन क्लॉथ हाउस पे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। मुझे इतना गुस्सा आता है जो लोग यहाँ पे ऐसे बाइक्स को खड़ा कर देते हैं। सारी बात है, आते हैं तो वो कहीं बहुत दूर तो खड़ा नहीं कर सकते, सामने यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि आने वालों को और जाने वालों को बहुत मुसीबत होती है। जो स्पेशली शॉप के अंदर भी कस्टमर्स जाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो बस फिर, लेकिन ये शुरू से ही ऐसा होता है। यहाँ पे भी इसी तरह का रश है। ये यहाँ पे मतलब काफ़ी पुरानी शॉप है और अब इन्होंने इसको अच्छे तरीके से वो कर दिया है, बड़ा भी कर दिया है, खोल भी दिया है इसको। और अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ क्योंकि हमने कुछ अपने भाइयों के लिए ड्रेसेस लेने थे और यहाँ पे वेस्ट कोट वगैरह और जैकेट्स वगैरह ये भी थी, तो वो भी देखी हैं। तो यहाँ पे लेकर ख़रीद कर और अब हम जाएंगे नीचे की तरफ दोबारा। तो ये थे जी वेस्ट कोट वगैरह, तो जैकेट्स क्या कहते हैं इनको तो इनकी जो कीमत थी तो ये, लेकिन फिर नहीं ली थी क्योंकि साइज़ का पता नहीं चल रहा था। तो वैसे अंदाजे से मैं कह तो रही थी कि ले लेते हैं, लेकिन बस फिर भाई ने बोला कि मैं ख़ुद ले लूँगा आके, क्योंकि ऐसे फिर अगर अच्छी ना लगी तो फिर ऐसे चेंज फिर दोबारा करवाने के लिए आना पड़ता है, तो बस मैं ख़ुद ही ले जाऊँगा। तो फिर हमने नहीं ली थी ये, लेकिन इनमें भी काफ़ी अच्छे कलर्स भी थे और स्टफ़ भी इनका अच्छा था। तो ये हम नीचे आए हैं, यहाँ हमने देखनी है जी सर्दियों के लिए गरम चादरें, गरम शॉल्स। तो यहाँ पे जो होता है ये ऐसे ओपन जो कपड़ा होता है, कुछ लोग होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए ना है जो ऐसे थान से जो है वो कुछ मीटर्स के हिसाब से कपड़ा ले लेते हैं। तो ये जो थे कुछ लोग वो इनसे कटिंग करवा रहे थे, तो भाई ने बोला कि मैं थोड़ी देर तक आप लोगों को दिखाता हूँ ना चादरें वगैरह। तो ये जो होता है ये भी कपड़ा मतलब कोई इतना सस्ता नहीं होता, 300 रुपये गज़ या मीटर इस तरह देते हैं ये कपड़ा भी। और अब भाई हमें चादरें दिखाएंगे। कोई इतनी न्यू उसके हिसाब से चादर नहीं आई, गरम शॉल्स वगैरह वही लास्ट ईयर वाले डिज़ाइंस ही दिखा रहे थे ये। और कीमत भी मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि आम सी नॉर्मल चादर भी 2500 3000 इस तरह ये लोग दे रहे थे। बस ये है कि अभी हर चीज़ में महंगाई हो गई है, छोटी सी खाने पीने की चीज़ से लेकर हर बड़ी चीज़ में हो गई है। तो इनका भी कसूर नहीं है, शायद इनको भी फिर ऐसे ही पीछे से आती हैं, तो ये लोग भी फिर इस तरह ही देते हैं कि ब्लू कलर की थी, को थोड़ी सी कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन बिल्कुल पतली थी, मतलब बिल्कुल गर्म वो नहीं थी जिस तरह की कुछ चादरें होती हैं। ये तो ठीक है कि इनका वेट इतना नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी इनके अंदर कोई ऐसी, इनका जो स्टफ़ था वो बहुत ज़्यादा बारीक था और कीमत के हिसाब से बिल्कुल भी ये चादरें ठीक नहीं लग रही थी। तो हमने कहा चलो शायद आगे जाके जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा सा, यानी कि लगता है कि कोई और माल आ जाएगा तो फिर चक्कर लगा लेंगे या आगे कहीं और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कहा लोग देख रहे हैं शादियों के कपड़े, तो चलो मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, लेने तो नहीं थे तो चलें देख लेते हैं कि किस तरह के कपड़े आ रहे हैं। तो वही बनारसी टाइप शिफॉन के और काम वाले जैसे होते हैं वही वाले ड्रेसेस थे। तो इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में, हजूम में, मेरे तो सर में दर्द भी हो जाता है। और स्पेशली जब चीज़ लेनी ना हो ना वो, तो उसको देख के तो इंसान फिर तंग आ ही जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ लिनन के सूट थे और कॉटन के थे, क्या कहते हैं उसको, कैमरिक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इसका मुझे नहीं आइडिया। उन्होंने भाई ने बोला था, मुझे भूल गया उसको क्या कहते हैं, एक और कपड़ा होता है सर्दियों का मोटा मोटा सा, तो वो लोग ख़रीद रहे थे। इसके भी डिज़ाइंस मुझे कोई ख़ास नहीं लगे, बड़े बड़े से फूलों वाले थे, तो वो मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं हैं। तो यहाँ से हमने बस एक स्टॉलर लिया है और ऊपर से भाइयों के कपड़े लिए हैं और अब हम जाने लगे हैं आगे की तरफ। और अब फिर सेम वही सिचुएशन है कि बाज़ार में इतना इंतहा का जो है वो रश हुआ है और लोग जो हैं वो बाइक्स लेके, शुक्र करें कि अभी मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पे लोग रिक्शा नहीं ले आते। मुझे लगता है कि ऑटो रिक्शाज अलाउ नहीं है यहाँ पे, मैंने वैसे कभी देखे भी नहीं है, शायद होते हो, मैंने नहीं देखे। लेकिन बहुत फिर मसला होता है लोगों को। और ये भाई होते हैं यहाँ पे चिप्स बेचते हैं, इतने मज़े के लगते हैं, जब भी आते हैं तो यहाँ से हम लोग जो है वो ज़रूर खाते हैं। तो इनके पास एक रोल भी होते हैं, 5 रुपीज़ का एक रोल होता है, लेकिन बड़ा कोई मज़े का होता है और गरम गरम ये ऐसे फ्राई कर रहे होते हैं। और स्पेशली जो लोगों के साथ होते हैं ना, उनके छोटे बच्चे, और तो भूख में फिर जो है वो हर माँ जो है वो उनको ज़रूर लेके देती है ये वाले। और एक और यहाँ पे चिप्स वगैरह होते हैं, पापड़, तो वो भी बड़े मज़े के होते हैं। आजकल इधर कोई और लोग भी आए हुए हैं जो चूहे मार दवाई बेचते हैं और बुनियान वगैरह बेचते हैं, इतना वो लोग करते हैं। एक दफ़ा मैंने ना उनसे
बाय कर ली थी, क्या कहते हैं उसको, चूहे मार दवाई। मैंने करना तो उसका कुछ नहीं था, वो बेचारा पीछे पीछे फिर रहा था, बाजी ले लें बाजी ले लें। मैंने ले ली 100 रुपीज़ की। तो जब घर आए हैं तो उसको अम्मी ने देखा है तो वो ना उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब कि उन्होंने धोखा किया हुआ था। ऊपर उसकी पिक्चर तो बनाई हुई थी कि ये चूहे मार दवाइयाँ हैं या कॉकरोच वगैरह मारने की, लेकिन उसके अंदर जैसे वो छोटे छोटे मिट्टी के गोल से कुछ बनाए हुए थे। तो मैंने कहा देखो ज़रा, ऐसे ये लोग धोखा करते हैं और इस तरह ये क्या फ़ायदा है ऐसे धोखा करके किसी के साथ आप वो करते हैं। तो अभी ये मिसवाक वाला भी बैठा था, तो बहुत लोग यहाँ पे ये वाले अब आ चुके हैं। और जो फ़कीर आते हैं उनकी तो कोई हद नहीं है। पहले फ़कीर होते थे, अब बच्चे भी आ गए हैं, बुज़ुर्ग भी आ गए हैं, बड़े भी आ गए हैं, और ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इधर होते हैं, जो कि मतलब हम बाज़ार में जाएं तो बस फिर वो लोग छोड़ते नहीं हैं। और इसके अलावा अभी सर्दियां आ गई हैं तो ड्राई फ्रूट्स के भी यहाँ पे जो हैं वो स्टॉल्स लग चुके हैं, रेहड़ियाँ लग चुकी हैं। इतने मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं इस एरिया में। हमारे बाज़ार के जो है वो स्पेशली मोस्टली जो शॉप्स हैं वो बेबी शॉप्स हैं, और बच्चों के फ्रॉक्स और बच्चों की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मिलती हैं। और ये लोग खाना खा रहे थे। एक यहाँ पे ये प्यारी सी जो है वो शूज़ की शॉप है। तो कपड़े वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ऐसे जो फैंसी होते हैं ना, लेकिन ये है कि उनको बस हम लोग जब ले लेते हैं तो एक दफ़ा ही पहन सकती हैं। और स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनका तो फिर यही होता है कि फिर हम अगर एक शादी में पहन लेते हैं तो फैमिली में वो फिर हम दोबारा नहीं पहनते। तो ये यहाँ पे Q&Q ज्वेलर्स होते थे पहले, उन्होंने अपनी एक न्यू शॉप जो है वो यहाँ पे बनाई है Q&Q फैब्रिक्स के नाम से। काफ़ी अच्छे लोग हैं और मतलब इनके पास भी न्यू न्यू वैरायटी है। और इससे आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे जो खुसे वगैरह होते हैं, ये जो मानी भाई हैं ना, इनकी शॉप पे बड़े मज़े के कपड़े होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े होते हैं। एक बड़ा मार्केट में और एक ये मानी क्लॉथ हाउस पे बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और इनकी प्राइसेस भी बिल्कुल ठीक होती हैं। कभी मैं जाऊँगी आपको ज़रूर शेयर करवाऊँगी यहाँ अपना मतलब एक्सपीरियंस। तो हम लोग अब आगे जा रहे थे क्योंकि हमने जाना था एक और शॉप पे, खान वाली शॉप पे। वहाँ से हमने हेयर कलर लेना था जो कि वहाँ पे नहीं मिल रहा था, फ्रामेसी का, जो कि मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी आपके साथ शॉर्ट्स में। तो यहाँ पे नहीं था, तो अभी हम लोग आगे से जाके परचेज़ करेंगे। और ये भी यहीं पे सब स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी ये है कि आबादी को ना थोड़ा सा लोगों ने अपने घरों को और ये जो इस तरह होता है उनको घरों को हटा के ना सब लोग आगे से आगे मार्केट्स बनती जा रही हैं। ये मैंने बहुत देखा है यहाँ पे ना, लोगों ने बस अपने घरों को ख़त्म कर दिया है और मार्केट्स और शॉप्स वगैरह बना रहे हैं। चलें, खुश रहें। तो यहाँ पे भी बस वही सिचुएशन है, लोगों का हजूम है हर तरफ, जहाँ देखते हैं स्कूल्स में देख लें, हर स्कूल में बच्चे भरे हुए हैं। और इसी तरह बाज़ार में भी हम कहते भी रहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत ये है वो है, लेकिन जब बाज़ारों में जाते हैं तो मतलब देखते हैं कि हर इंसान जो है वो क़ुव्वत ख़रीद रखता है। लेकिन ये है कि बस जैसा भी हो, फिर एक ये काम तो फिर चलते ही रहते हैं। तो हर इंसान जो है वो अपने जितना वो अफोर्ड कर सकता है तो वो ज़रूर ख़रीदारी करता है। तो ये यहाँ पे जी हम लोग शॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लेडीज़ खड़ी थी, वो मतलब कुछ क्रीम्स वगैरह फार्मूलाज वगैरह बना रही थी, उनसे ले रही थी चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहती कि हाँ हम लोग बनाते हैं और यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे कुछ ज्वेलरी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपने लिया का शहर का बाज़ार जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।